ज़ॉम्बी एपोकलिप्स भी फन हो सकती है अगर आपके पास जीने का पर्पस, बैडएस साथी और धमाकेदार हथियार हो। बस अपनी रूल्स की डायरी हमेशा अपने पास रखिएगा। बहुत कम मूवीज ने साबित किया है कि ज़ॉम्बी मूवीज भी फनी हो सकती हैं और ज़ॉम्बीलैंड मूवीज उनमें सबसे बेहतरीन है, जिसने अपने एक्शन और फन के कॉम्बिनेशन से हमें बहुत एंटरटेन किया। जहां पर हमारे सब्सक्राइबर्स तो इस मूवी सीरीज के बहुत बड़े फैन हैं, जिन्होंने हमें कमेंट्स में कई बार इस टॉपिक को सजेस्ट किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ज़ॉम्बीलैंड मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि इस मूवी सीरीज में काम करने से पहले वुडी हैरेल्सन की कौन कौन सी शर्तें थीं, क्यों नहीं बन पाया ज़ॉम्बीलैंड का अपना टीवी शो। जानेंगे कि पहले कैरेक्टर्स का ओरिजिनल नाम आखिर मूवी में क्या होने वाला था, बिल मरी से पहले मूवी के अंदर कौन कौन कैमियो देने वाला था, और फाइनली जानेंगे ज़ॉम्बीलैंड फ्रेंचाइजी के फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़ॉम्बीलैंड मूवी की कहानी को लिखा है अमेरिकन राइटर्स रैट रीज और पॉल वर्निक ने, जिनके दिमाग में इस कहानी का आइडिया बहुत ही ज्यादा लंबे समय से था और साल 2005 में ही वो ओरिजिनली इस पर एक टीवी शो बनाना चाहते थे, लेकिन इसकी एंडिंग कैसे होगी उन्हें नहीं मालूम थी, जिसके कारण डायरेक्टर रूबेन फ्लिंचर ने इस कहानी को एक अम्यूजमेंट पार्क में खत्म करने का प्लान बताया, जिसके कारण बाद में इसके ऊपर सीरीज के बजाय इसे एक मूवी में बदलने का प्लान बनाया गया। मूवी के अंदर जो हमें फाइनल लीड कास्ट देखने को मिली वो तो पहले डिफरेंट होने ही वाले थे, लेकिन साथ ही साथ इनके नाम भी बहुत अलग होने वाले थे। जहां पर टैलाहासी का नाम पहले एल्बा कर्की होने वाला था और इसके रोल के लिए पहले कर्क वार्ड को कंसीडर किया जा रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ कोलंबस का नाम पहले फ्लैग स्टाफ होने वाला था, जिसका रोल जेमी बेल प्ले करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ टेलर लॉटनर को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया गया था, पर ये रोल आखिरकार जेसी आइजनबर्ग ने प्ले किया। वहीं पर मूवी के अंदर पहले लिटिल रॉक का नाम स्टिल वाटर होने वाला था। और अगर फाइनली बात करें विचिता की, तो एक यही ऐसी कैरेक्टर है जिसका नाम नहीं बदला गया है। वैसे एमा स्टोन के इस रोल को प्ले करने से पहले मेगन फॉक्स और एवन रेचल वुड को भी कंसीडर किया जा रहा था। यहाँ तक कि एमा स्टोन को पहले नेबर 406 के रोल के लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन फाइनली इस कैरेक्टर को एम्बर हर्ड ने प्ले किया। अब जैसा कि हर एक ऑसम चीज के पीछे कोई न कोई इंस्पिरेशन जरूर होता है, ऐसी इंस्पिरेशन इस मूवी के पीछे भी है, जहाँ पर स्पेसिफिकली फिल्म मेकर्स 2002 की 28 डेज लेटर और 2004 की शॉन ऑफ द डेड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। जहां पर डायरेक्टर रूबेन फिशर ने अपने एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया कि शॉन ऑफ द डेड मूवी देखने के बाद ही उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करने का इंस्पिरेशन मिला और वो बेसिकली ज़ॉम्बीलैंड मूवी को एक ऐसी मूवी बनाना चाहते थे जो बेसिकली सुपर बैड मूवी जितना फनी हो और 28 डेज लेटर मूवी जितना स्कैरी हो। मूवी के अंदर टैलाहासी का रोल प्ले करने वाले वुडी हैरेल्सन ने मूवी में काम करने से पहले अपनी 4 शर्तें रखी थी, जिनमें से 2 शर्तें उनकी कास्ट और क्रू से जुड़ी हुई थीं, वहीं पर बाकी की 2 शर्तें एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई थीं, जहां पर उन्होंने वार्न किया था कि मूवी का हर एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के किया जाएगा। जहां पर हो सकता है कि आपको न मालूम हो, लेकिन वुडी हैरेल्सन एक प्योर वीगन है और वो डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट को कंज्यूम नहीं करते हैं। यही कारण है कि उनकी चौथी और आखिरी शर्त ये थी कि मूवी के डायरेक्टर रूबेन फ्लिशर मूवी के प्रोडक्शन के दौरान एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वीगन डाइट अपनाएंगे, जिसके कारण डायरेक्टर रूबेन फ्लिशर को 11 महीने तक डेयरी और मीट प्रोडक्ट से दूर रहना पड़ा था, जो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इतना ही काफी नहीं था, मूवी में जिस ट्विंकी के लिए टैलाहासी परेशान होता है उसे क्रीम फिलिंग के साथ बनाया जाता है। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर स्पेशल वीगन ट्विंकीज बनाई गई, जिसे कॉर्न मिल से बनाया गया था। मूवी के अंदर ज़ॉम्बीज को घिनौना और डरावना दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स ने कई सारे रियल लाइफ डिजीज से इंस्पिरेशन लिया है, जहां पर उन्होंने सिफिलिस, मैड काउ डिजीज और इबोला वायरस के कंडीशंस को बहुत ही गहराई से स्टडी किया। जहां पर इस मूवी के अंदर इस चीज को ऐसे ही दिखाने की कोशिश की गई है जैसे कि कोई रियल लाइफ वायरस सचमुच दुनिया में फैल चुका है। वहीं पर इस मूवी के अंदर ज्यादातर सीन्स में दिखा ब्लड कई जगहों पर CGI की मदद से ऐड किया गया है और ज्यादातर जगहों पर चॉकलेट सॉस, कॉफी और कॉर्न सिरप के कॉम्बिनेशन से बना हुआ फेक ब्लड इस्तेमाल किया जाता था। अब भले ही आप कोलंबस को डरपोक कहें, पर इन मूवीज के अंदर उसके सारे के सारे नियम बहुत ही ज्यादा काम के हैं और हो सकता है कि आपको ये बात न मालूम हो, लेकिन पहली मूवी के अंदर कोलंबस के टोटल 33 रूल्स थे, जिनमें से सिर्फ कुछ ही को मूवी के अंदर एक्सप्लेन किया गया था और सेकंड मूवी तक ये रूल बढ़ते बढ़ते 73 हो गया। वहीं पर टैलाहासी ने भी अपना सेकंड मूवी के अंदर एक नया रूल बनाया, जहाँ पर उसका ये रूल था कि एक असली मर्द ही पिंक कैडिलैक चलाता है। वहीं पर विचिता और लिल रॉक का भी एक ही रूल था, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना।
और मेडिसन का रूल तो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और फनी था, हमेशा फ्रीजर में रहना। ज़ॉम्बीलैंड 1 के अंदर दिखा हमें वो सुपरमार्केट बेसिकली एक असली सुपरमार्केट नहीं था, बजाय इसके एक प्रैक्टिकल सेट बनाया गया था जिसे सुपरमार्केट का लुक दिया गया था, क्योंकि प्रोडक्शन को एक सुपरमार्केट और उसके कंटेंट्स को किराए पर लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। यही कारण है कि इस सीन के अंदर आपको जितने भी कंटेंट्स दिख रहे हैं उनमें से ज्यादातर या तो पोस्टर्स हैं या वो हाथ से बनाए हुए डमीज हैं। वेल, यहाँ पर तो पैसे बच गए, लेकिन असली पैसा खर्च हुआ टैलाहासी और कोलंबस के पहली बार मिलने के सीन में, जहाँ पर 75 डिस्ट्रॉयड कार्स को दिखाया गया है। वहीं पर क्लाइमेक्स के अम्यूजमेंट पार्क वाले सीन में अमेरिका के वेल्डोस्टा जॉर्जिया के वाइल्ड एडवेंचर थीम पार्क का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर उन्हें यहाँ पर शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की शूटिंग करने की परमिशन मिली थी। पहले ज़ॉम्बीलैंड फिल्म की शूटिंग जॉर्जिया के ज्यादातर लोकेशंस में शूट की गई थी, जहां पर द वॉकिंग डेड सीरीज की ज्यादातर शूटिंग को किया गया है। वेल, प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वुडी हैरेल्सन एनवायरनमेंट से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। यही कारण है कि वो हमेशा अपने साथ मैरिजुआना जरूर रखते हैं, जो अमेरिका के स्टेट जॉर्जिया में आज के दिन तक इलीगल है। और ज़ॉम्बीलैंड 1 मूवी की शूटिंग के दौरान उन्हें इसी बात के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण प्रोडक्शन को एक दिन का डिले झेलना पड़ा। पहली मूवी के अंदर हमें दिखा बिल मरी का सेलिब्रिटी कैमियो, लेकिन शायद आपको हैरानी होगी कि उनके कैमियो से पहले सिल्वेस्टर स्टैलोन, ड्वेन जॉनसन, मैथ्यू मैककॉनहे, जीन क्लाउड वैन डैम, जो पेस्की, मार्क हैमिल, केविन बेकन और डस्टिन हॉफमैन में से किसी एक के कैमियो को प्लान किया गया था। और तो और लेट अमेरिकन एक्टर पैट्रिक स्वेज को इस कैमियो के लिए फाइनल भी कर लिया गया था, लेकिन उसी समय उनकी कैंसर की बीमारी सबके सामने आ गई, जिसके कारण उन्होंने इस कैमियो को मना कर दिया और इस कैमियो को बिल मरी ने किया। अब भाई, जब बिल मरी की बात हुई है तो बिल मरी के घर की बात कैसे नहीं होगी। अब बस यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि मूवी के अंदर दिखाया हुआ बिल मरी का घर एक्चुअली बिल मरी का घर है ही नहीं, और इन रियलिटी ये पोर्टो रिकन रियल एस्टेट इन्वेस्टर ली नजार का घर है, जहाँ पर ये 33,000 स्क्वायर फीट का घर है, जिसे 2008 में बनाया गया था। और इस घर के अंदर 9 बेडरूम, 17 बाथरूम, 7 किचन, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जो मेरे हिसाब से किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में पूरी की पूरी जिंदगी अकेले बिताने के लिए काफी होना चाहिए। सेकंड मूवी के अंदर टैलाहासी हमें एल्विस के मिमिक्री के बारे में बताता है, जहां पर उसने स्कूल में एक क्यूट गर्ल को इम्प्रेस करने के लिए किया था। वेल, इन रियलिटी वुडी हैरेल्सन के एक्टिंग की शुरुआत ही एल्विस प्रेस्ली के इम्पर्सनेशन से ही आई थी, जहां पर उन्होंने सचमुच रॉबिन रॉजर्स नाम की लड़की को एल्विस के इम्पर्सनेशन से इम्प्रेस किया था, और उसी लड़की ने वुडी हैरेल्सन को एक्टिंग करने के लिए इनकरेज किया था। सेकेंड मूवी के अंदर हमें फाइनली फ्लैगस्टाफ और एल्बा कर्की दिखे। वैसे पहले एल्बा कर्की का रोल रैन रेनॉल्ड्स को ऑफर किया गया था, लेकिन शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते उन्होंने इस रोल को मना कर दिया। वहीं पर माइकल सेरा को भी फ्लैगस्टाफ का रोल दिया गया था, जिन्होंने उस रोल को मना कर दिया। फाइनली फ्लैगस्टाफ का रोल थॉमस मिडलडिच ने प्ले किया, वहीं पर एल्बा कर्की का रोल ल्यूक विल्सन ने प्ले किया। सेकंड मूवी का फेमस आरवी शूटआउट सीन हमें पहली ही मूवी के अंदर दिखने वाला था, जहां पर बेसिकली इस सीन में अंतर यही होता कि उस सीन पर दोनों कोलंबस और टैलाहासी छत पर होते और विचिता और स्टील वाटर को गाइड करते। वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर एक सीरीज आने वाली थी, Amazon ने पिछले साल इस पर काम भी चालू कर दिया था, जहां पर उन्होंने इस सीरीज का सबसे पहला यानी पायलट एपिसोड रिलीज भी किया था, जिसमें बेसिकली कर्ट वॉर्ड टैलाहासी के रूप में भी दिखे थे। लेकिन इस पायलट एपिसोड को बहुत ही ज्यादा नापसंद किया गया, जिसके कारण पूरी की पूरी सीरीज का प्लान ही कैंसिल करना पड़ा। अब चलिए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर इस फ्रेंचाइजी ने सबको बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। यही कारण है कि पहली मूवी के $23 मिलियन की बजट पर इसने वर्ल्ड वाइड $102 मिलियन कमाए, जो एक हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। वहीं पर दूसरी मूवी ने $42 मिलियन की बजट पर $122 मिलियन कमाए, जहां पर जोकर और मेलेफिसेंट मूवी के कलेक्शन के सामने ये मूवी ज्यादा टिक नहीं पाई। अगर बात करें इसके अवार्ड्स की, तो सबसे पहली मूवी को गोल्डन स्मोश अवार्ड्स का बेस्ट हॉरर मूवी ऑफ द ईयर और मोस्ट मेमोरेबल सीन ऑफ द ईयर बिल मरी के कैमियो को मिला। वहीं पर हॉरर जॉनरा स्पेसिफिक स्क्रीम अवार्ड्स में इसे बेस्ट हॉरर मूवी, बेस्ट कैमियो और बेस्ट एंसेम्बल का अवार्ड मिला। वहीं पर ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप को कोई खास क्रिटिकल रिसेप्शन नहीं मिली थी। वहीं पर अगर बात करें फ्यूचर पॉसिबिलिटी की,
तो यहाँ पर डायरेक्टर डेविड फिंचर ने बताया है कि हो सकता है कि वो ज़ॉम्बीलैंड 3 मूवी को डायरेक्ट ना करें, लेकिन ऑफ कोर्स वो मेडिसन की एक स्टैंडअलोन मूवी जरूर डायरेक्ट करना चाहेंगे। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ज़ॉम्बीलैंड मूवीज फैक्ट्स। अगर आज की इस वीडियो में आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है तो उसका रीजन यही है कि मुझे सर्दी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वैसे अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अगर ऑनेस्टली बताओ तो मुझे ज़ॉम्बीलैंड 1 बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उम्मीद करता हूँ कि हमें ज़ॉम्बीलैंड 3 में कुछ अलग देखने को मिले। एंड ऑफ कोर्स मेडिसन की भी अपनी मूवी का आइडिया भी बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं ये मूवीज हमें कब तक देखने को मिलती है। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।